ठीक है। लार ग्रंथियों में एक चीज ज्यादा देखने को मिलती है, टाइलिन। टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है जो मंड को शर्करा में चेंज कर देता है। एंजाइम जो होता है उसको मंड को किसमें चेंज करता है? शर्करा में चेंज करता है। टाइलिन याद रखना इसको लिखते समय। ठीक है। मुख हुआ, मुख हुआ के बाद भोजन कहाँ आता है? भोजन सीधे आता है ग्रसनी में। अच्छा, ये ग्रसनी होती क्या है? कभी आपने मुंह खोल के देखा? यहाँ पे जो अंदर का हिस्सा होता है वो ग्रसनी होता है। मुख हुआ से आज हम आपको बताएंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र कैसे वर्क करता है, कौन कौन से तंत्र मिल करके पाचन तंत्र बनता है, क्या इसका नाम है, इसकी सारी डिटेल्स हम आपको देते हैं आज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा पाचन तंत्र आपको पूरा समझाएंगे हम। चलिए आइए शुरू करते हैं पाचन तंत्र। अच्छा, हम लोग यहाँ देखते हैं जो पाचन तंत्र है, ठीक है, इसका नाम पाचन तंत्र कैसे पड़ा? पाचन तंत्र का मतलब होता है जो पाचन मतलब खाने को जो पचाते हैं वो तंत्र, जब बहुत सारे तंत्र मिलकर बनते हैं, जैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेशन सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है? बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं वो मिल करके कुछ एक बने। जैसे आप कंप्यूटर देखते हैं ना, कंप्यूटर में क्या होता है? बहुत सारे सिस्टम होते हैं, वो सारे सिस्टम मिल करके एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो उसी तरीके से पाचन है। पाचन तंत्र का मतलब इसमें बहुत सारे चीज़ों का योगदान रहता है, सारी चीज़ें मिल करके तब पाचन होता है शरीर में। ठीक है, चलिए देखते हैं पाचन होता कहाँ से। अच्छा, हम लोग खाना जब खाते हैं, पाचन का जो शुरुआत है जो पाचन की वहाँ कहाँ से हो जाती है? हमारे मुख से हो जाती है। ठीक है, खाना को हम खाते हैं तो खाने को कैसे डाइजेशन शुरू होता है? मुंह से। चलिए आइए देखते हैं, पहले पाचन को देख लेते हैं। पाचन अच्छा काम क्या क्या करता है? पाचन होता है कैसे होता है? पाचन क्या करते हैं उसके बारे में देखते हैं। पाचन जो होता है क्या करता है? वो जटिल चीज़ों को, ये जो जटिल चीज़ें हैं, जो टफ चीज़ें हैं, जैसे कि आपने चने खाए तो आपने थोड़ा सा तो पीस लिया, दांत से काट लिया, फोड़ लिया, लेकिन उसको जल में घुलनशील कैसे बनाएंगे? जल में घुलनशील मतलब जल में जैसे घुल जाए। ठीक है, ऐसे जल में घुलनशील बनाने का ही काम करता है। जो जटिल चीज़ें हैं, जो जटिल कठिन चीज़ें हैं, उनको क्या करता है? सरल बना देता है। सरल का मतलब उनको छोटे छोटे भागों में पीस कर उसको बॉडी में अवशोषण योग्य बनाता है। अवशोषण का मतलब बॉडी में जो जटिल चीज़ें आप लेते हैं, जैसे चने, दाल, मूंग खाना, दाल, रोटी, चावल, ये सब चीज़ें खाते हैं, इनको पचा करके उनमें जो बॉडी में एब्जॉर्ब होने वाली चीज़ें हैं वो कैसे एब्जॉर्ब करें, उनके योग्य बनाता है। मतलब जटिल चीज़ों को क्या करता है? सरल करता है। और जल में क्या बनाता है? जल में घुलनशील बनाता है, जल में वो सब मिल जाए। ये पाचन का काम होता है। चलिए पाचन कहाँ से शुरुआत होता है, शुरू करते हैं पाचन। पहले तो पाचन कहाँ शुरू होता है? मुख से। खाना हम कहाँ से खाते हैं? मुख से खाते हैं। तो जो मुख हुआ होता है, मुंह से हमने खाना खाया, मुंह में सबसे पहले खाना किसके पास जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल खाना जैसे मुंह में लिया तो हमारे क्या रहते हैं? दांत रहते हैं। ठीक है, दांत रहते हैं। तो दांतों में जब जाता है खाना, मुझे मुंह में लिया, दांतों से क्या करते हैं? उसको महीन महीन बारीक पीस लेते हैं। क्या करते हैं? हम लोग कहा जाता है खाने को चबा कर खाना चाहिए। तो खाने में मुख हुआ में क्या होता है? दांतों से हम क्या करते हैं? खाने को पीस लेते हैं, मतलब महीन महीन कर लेते हैं, उसको काट कर छोटा कर देते हैं मुख हुआ से। अब उसके बाद एक चीज और यहाँ देखने को मिलती है मुख में, और क्या क्या होता है? लार हमको देखने को मिलती है। ठीक है, लार होती है। लार मतलब सलाइवा जो होता है, हम जब भोजन को चबाते हैं तो क्या होता है? लार हमारे साइड से निकलती है और भोजन को किससा बनाती है? लसीला बना देती है, उसको लसलसा बना देती है, इस वजह से कि ग्रास नली से वो आसानी से नीचे आ सके। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि सूखे अगर चने खा लो या रोटी खूब सारा ज़्यादा खा लो तो फंस जाता है। तो रोटी ज़्यादा मात्रा में आप खा लेते हैं, सलाइवा उतना निकल नहीं पाता, तो वो चीज़ रोटी सूखी रहती है। तो आगे जो नली होती है, ग्रासनी जिसको कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं जिसको, ये जो ग्रसनी होती है इसमें जाकर के अटक जाता है, फंस जाता है खाना। तभी हम कहते हैं पानी पी लो जल्दी से। पानी का मतलब वो लिक्विड गया तो थोड़ा सा लिक्विड से अंदर से नीचे उतर गया। ठीक, चलिए लार की बात हो गई। लार, उसके बाद हमारा एक काम और होता है जीभ में। जो जीभ होती है, जीभ का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे सिस्टम में, जो पाचन तंत्र है, डाइजेशन सिस्टम। अब भोजन अमाशय में आ गया है। अमाशय में क्या काम होता है? सबसे मेन काम अमाशय का ही होता है। जितना काम होता है हमारा भोजन यहाँ आने के बाद, ये क्या है? अमाशय में जब आ गया भोजन तो अमाशय में बहुत सारे काम होते हैं। अमाशय में क्या होता है? अमाशय में पहले तो हमको क्या होते हैं? ग्रेस्टिन हार्मोन्स होते हैं। अमाशय में जैसे ही भोजन आता है उसमें ग्रेस्टिन हार्मोन्स कुछ पाए जाते हैं जो किसको? जठर ग्रंथियों को सक्रिय कर देते हैं। मतलब जठर ग्रंथियों को क्या करते हैं? एक्टिव कर देते हैं। जैसे मान लो कोई घर में आया तो क्या होता है? जैसे घर में कोई आया तो हम लोग क्या करते हैं? मम्मी को तुरंत क्या करते हैं? इन्फॉर्म कर देते हैं कि भैया कोई आ रहा है। तो मम्मी लोग क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है और नाश्ता बना देती हैं जो आया मेहमान के लिए। उसी तरीके जस्ट सेम टू सेम उसी तरीके से काम करेगा। ग्रेस्टिन हार्मोन्स क्या काम करते हैं? ग्रेस्टिन हार्मोन्स क्या करते हैं? जठर ग्रंथियों को क्या करते हैं? सक्रिय कर देते हैं। ठीक है, जठर ग्रंथियों को क्या करते हैं? सक्रिय कर देते हैं कि भैया जठर ग्रंथियों उठो, अपना काम करो। यानी कि जठर ग्रंथियां क्या करती हैं? फिर जठर ग्रंथियां जैसे सक्रिय हो जाती हैं
वो जठर रस को, यानी कि इसको जठर रस को क्या करती हैं, स्रावित कर देती हैं, मतलब जठर रस निकलने लगता है। अब जठर रस में क्या क्या होता है, अब देखें जठर रस तो निकल रहा है, जठर रस में होता क्या क्या है। ग्रेस्टिन हार्मोन्स क्या किया, जठर ग्रंथियों को सक्रिय किया, उसके बाद उसमें से क्या निकला, जठर रस। अब जठर रस में क्या क्या होता है, जठर रस में अगर देखें तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल HCl, नाम सुनते सुनने होंगे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी ये एसिड है। जो जितना भोजन आता है हमारे पास, जो भी भोजन आएगा उसको क्या कर देगा, अम्लीय कर देगा, यानी एसिडिक कर देगा, एसिडिक कर देगा यानी अम्लीय बना देगा। उस भोजन को क्या कर देता है, अम्लीय बना देता है। अम्लीय बनाने का रीजन ये रहता है, भाई कहीं भी हम लोग एसिड क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं, देखता है किसी चीज पे डाला तो वो गल जाता है। तो इसमें जो एसिड निकलता है, जठर रस में जो एसिड होता है, उससे क्या करता है, भोजन के जो कठोर कण होते हैं, थोड़ा सा हार्ड कण जो होते हैं ना, उनको क्या करता है, थोड़ा सा पिघला देता है, नहीं उनको गला करके पतला कर देता है। ठीक है, जो हार्ड कण होते हैं, जो कठिन भोजन, अब मान लो चने नहीं होता, बच्चे क्या करते हैं, सूगा ही निकले जा रहे हैं खटाखट खटाखट, अब वो क्या करता है, उसको जो हार्ड वाले होते हैं उनको क्या करता है, HCl क्या करता है, उनको भोजन को एसिडिक बना करके उनको पिघला देता है। दूसरा उसमें पाया जाता है एंजाइम, कौन सा पाया जाता है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है, भोजन को क्रियाशील बना देता है। आप सोचो कि क्रियाशील क्या बना देता है, क्रियाशील मतलब उसको इस तरीके से एक्टिव कर देता है कि उसमें से जो बॉडी को चाहिए वो एंजाइम्स, जो बॉडी को चाहिए वो बॉडी ले सके, उसको क्रियाशील बना देता है भोजन को। भोजन क्या करता है, क्रियाशील बना देता है। पेप्सिन क्या करता है, क्रियाशील बना देता है भोजन को। उसके बाद आता है रेनिन, जो काम होगा, रेनिन क्या करता है, रेनिन जो यहाँ पे यूज करेगा, जैसे कि हम देखें तो रेनिन क्या करता है, दूध को फाड़ करके उसमें जितने पोषक तत्व होते हैं उनको अलग कर देता है। रेनिन क्या करता है, दूध को फाड़ के उसमें घुलनशील कैसीन को अलग कर देता है, उसमें क्या करता है, घुलनशील कैसीन को अलग कर देता है। अच्छा, अमाशय में भोजन रुकता कितनी देर है, अमाशय में सबसे ज्यादा देर भोजन रुकता है, कितनी देर, 3 से 5 घंटे अमाशय में भोजन रुकता है। ये सारी प्रक्रिया होने में कितना टाइम लगता है, कम से कम 3 से कितने घंटे, 3 से 5 घंटे लगते हैं। अमाशय में भोजन कितनी देर रहता है, 3 से 5 घंटे। अब ये अमाशय जो था, इसमें कितनी देर भोजन रहा, 3 से 5 घंटे रहेगा भोजन, 3 से 5 घंटे इसमें रहेगा। ये अमाशय होता है हमारा। अब अमाशय से होते हुए भोजन कहाँ चला जाएगा, छोटी आंत में। इसको कहा तो छोटी आंत जाता है, क्या कहा जाता है, छोटी आंत, लेकिन सबसे लंबा भाग यही होता है, शरीर का सबसे लंबा भाग यही होता है। इसको कहा छोटी आंत, छोटी आंत में भोजन चला जाता है। भोजन आ जाएगा ये जो अमाशय से कहाँ जाएगा, फिर छोटी आंत में। अमाशय से कहाँ जाएगा, छोटी आंत। छोटी आंत के जब अगले हिस्से में भोजन आ जाएगा, वहां से अन्नाशय होता है। अन्नाशय में से अन्यासी का रस निकलता है। ठीक है, अन्नाशय से क्या होता है, अन्नासी का रस निकलता है, में से अन्यासी का रस निकलता है। अन्यासी का रस और यकृत में से जो निकलने वाला पित्त रस होता है, पित्त रस से मिल करके अन्यासी का रस और पित्त रस ये दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, अन्यासी का रस और पित्त रस ये दोनों मिल जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जो पित्त रस होता है, पित्त रस जो होता है, पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, एंजाइम इसमें नहीं होता है। ठीक है, पित्त रस में जब वो क्या होता है, कोई भी एंजाइम, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे महत्वपूर्ण काम है इसी का रहता है। वो क्या करता है, यहाँ से जो भोजन आया, अमाशय से जो भोजन निकला तो कैसा था, अम्लीय था, एसिडिक था, कैसा था, अम्लीय था। ठीक है, तो ये क्या करता है, पित्त रस क्या करता है, इस अम्लीय भोजन को किस में बदल देता है, क्षारीय में बदल देता है। सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, इसको ये क्या करता है, जो भोजन वहां से निकलता है अम्लीय होता है ना, अम्लीय को किसमें चेंज कर देता है, क्षारीय में चेंज कर देता है। अम्लीय को किसमें कन्वर्ट देखते हैं, क्या है, ये क्या है, शेषांत। शेषांत एक ऐसा भाग होता है छोटी आंत का, जो आपने क्या कहा आगे वाले भाग के हिस्से में काम हो रहा था, अब क्या होता है, पीछे वाले हिस्से में शेषांत होता है। इसमें क्या होता है, जो पचा हुआ भोजन होता है, इसमें जो अवशोषण करने योग्य जितनी चीजें होती हैं वो सब बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाती हैं, अवशोषित कर लेता है। इसमें जितने पोषक तत्व होते हैं उसको अवशोषित कर लेता है। उसके बाद बड़ी आंत से होता हुआ भोजन जब बड़ी आंत में आ जाता है, जितना पचा हुआ भोजन किस में आ जाता है, बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत में वो भोजन आ जाता है जिसमें इसमें अवशोषित होने के बाद जितना भी कुछ बचता है, जो बेकार भोजन बचता है, उसमें कितना जल को अवशोषण करते हुए फिर गुदा द्वार से बाहर आ जाता है भोजन। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको पाचन समझ में आ गया। नेक्स्ट आपको हम कल बताएंगे दांत के बारे में और लार ग्रंथियों के बारे में। दांत और लार ग्रंथियों के बारे में विस्तार से बताएंगे, कैसे कितने दांत होते हैं, कितने क्या होते हैं, सब कल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। स्टूडेंट्स थोड़ा सा हेल्प करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक जरूर करिए। अगर कुछ भी दिक्कत आती है, कहीं पे गलत होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सर यहाँ पे ये मिस्टेक थी, ऐसे पढ़ाइए। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, जय हिंद।